लिखना पढ़ना छोड़ दो, अखड़ पढ़ लो दो, रब दी करो बंदगी ते भुखे नु कुछ दो। आज मैंने पेठा कद्दू और गोश्त बनाया है अपने हाथों से। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। कोई मैंने मुलाजम नहीं रखा हुआ, ना तेरी चाची ये इस काम में हेल्प करती, मैं खुद ही करता हूँ सारा कुछ। जो मखलूक से मोहब्बत करते हैं उनको ना कोई बीमारी होती है, ना उनको कोई टेंशन होती है, ना उनको कोई शुगर होती है, ना उनको दुनिया का मसला होता है। ना जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते उनको सारी बीमारियां ही होती हैं। तो मैं अरसा दराज से एक बीमारी में मुबतला हूँ, लेकिन जब से मैं लंगर तकसीम कर रहा हूँ वो बीमारी मुझे कुछ भी नहीं कहती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये एक मेन रोड है, इसके साथ एक फुटपाथ है। फुटपाथ के ऊपर बहुत सारे लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिक्शों को साइड पे लगाते हैं, अपनी वैन्स को साइड पे लगाते हैं, उतरते हैं नीचे, फुटपाथ पे बैठते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं जो खाना बिल्कुल ऐसे डाल के ऐसे तकसीम कर रहे हैं जैसे एक शफीक बाप अपने बच्चों को खाना खिलाता है। तो बाबा जी को तकरीबन 9 साल हो चुके हैं यहाँ पे, इस जगह पे ये लंगर खाना शुरू किए हुए, लोगों को खाना खिलाते हुए। बाबा जी से हम बात करते हैं, कुछ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, आप आए हैं मेरे पास। सर, आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ सड़क किनारे लंगर खाना शुरू किए हुए? 9 साल हो गए बेटा। 9 साल। तो इन 9 सालों में सर ये जो आप सालन वगैरह बनाते हैं ये ख़ुद अपने घर से तैयार करके लाते हैं? जी मैं खुद ही करता हूँ सब। आप खुद ही तैयार करते हैं? जी बेटा। और रोटियां वगैरह भी खुद ही बनाते हैं या वो होटल से होती हैं? रोटियाँ बाज़ार से तंदूर से लेता हूँ। तो सर, आप रोज़ाना की बुनियाद पे कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? आजकल बेटा 400 बंदे को खाना खिला रहा हूँ, 250 को शाम को खिलाता हूँ, 150 को सुबह नाश्ता कराता हूँ। सर, कैसे आपको ख्याल आया कि आप ऐसा काम शुरू करें जिसका ख्याल बड़े कम लोगों को आता है? ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए शुरू किया है। और मैं आला हज़रत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह करमा वाले ना मुरीद हाँ। मेरे बाबा जी सरकार फरमाते हैं कि लिखना पढ़ना छोड़ दो, अखड़ पढ़ लो दो, रब दी करो बंदगी ते भुखे नु कुछ दो। आप फरमाते ने कि भुखे नु खाना खिलाना बहुत ज़्यादा सवाब है। मेरे बाबा जी सरकार को कोई भी बेली आवे, आप फरमाते होंगे ने बेलिया पहले लंगर कर लै, पहले लंगर कर लै ते बाद को आपकी गल सुनावी। कि बस उतों सरकार ने मेहरबानी फरमा दी। अरसा दराज 25 साल हो गए जना हस्पताल के अगे रेहड़ी लाना वा, नाश्ते की रेहड़ी लाना वा, 25 साल हो गए। तो बस रब करीम ने मेहरबानी फरमाई, अल्लाह पाक ने और अल्लाह के महबूब ने मेहरबानी फरमाई, पीरो मुर्शिद ने निस्बत की थी तो निज़ाम चल गया बस। अच्छा बाबा जी, इतने सारे लोग, फिर ये सामान, ये तो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। तो इस नेक काम में कोई और भी आपके साथ शामिल है या आप अकेले खुद ब खुद सारा कुछ कर रहे हैं? मैंने 25 लोगों से शुरू किया था, लोगों ने मोहब्बत करनी शुरू कर दी। आजकल लोग मोहब्बत करते हैं तो 400 बंदे को खाना खिलाता हूँ। मतलब जो मुखैर हजरात हैं वो आपके साथ शामिल होते हैं? मोहब्बत करते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं लोग, तो ये चलता है, मोहब्बत के बगैर नहीं चलता। लेकिन ये बंद नहीं होगा। हमने 5-6 लोग हैं हम जिन्होंने वक्फ की हुई है ज़िंदगी के, हमने दस्तरखान बंद नहीं करना, ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने 1 साल 1500 बंदे को खाना खिलाया, पूरा 1 साल 1500 बंदे को खाना खिलाया है। 800 को शाम को खिलाया है, 700 को सुबह खिलाया है। अल्लाह का शुक्र है, काम नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहेगा। ज़िंदगी वक्फ की हुई है कि ज़िंदगी में बंद नहीं करना। कम ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह ताला नैन प्रैन सलामत रखे और मुझे अल्लाह की मेहरबानी फरमाए रखे। ये अपनी ज़िंदगी में कोशिश, ये इरादा किया हुआ है कि बंद नहीं करना। अच्छा बाबा जी, आप तो सड़क किनारे बैठे हैं, सड़क का सेक होता है, गाड़ियों का सेक होता है, इस वक्त तो ये जो फुटपाथ है ये भी तप रहा होता है। ये कभी जहन में नहीं आया, नाम जहन में लाता हूँ
ये बख्शिश के ज़रिए के लिए बैठा हूँ कि अल्लाह ताला बख्श दे मुझे, गुनहगार हूँ। तो ये तपश कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। जो आखिरत की तपश है बहुत ज़्यादा है। उस तपश से अल्लाह करीम अपने हबीब का सदका महफूज फरमाए। उसकी बख्शिश, वो ही बख्शिश के लिए बैठा हूँ, उसी बख्शिश के लिए। तो वो बख्शिश हो जाएगी तो ये तपश कुछ भी नहीं होगी। दूसरी बात ये जो आपने कहा है कि गर्मी होती है, सर्दी होती है, जो लोग ईंटें निकालते हैं ना बेटा, ईंटें, उनकी ड्यूटी ईंटें लगाने पे होती है। कुछ लोग सरिया बनाते हैं, कुछ लोगों की ड्यूटी 16 घंटे रोटियां लगाने की होती है। तो वो भी तपश बर्दाश्त करते हैं ना। तो मेरी तो बहुत अच्छी ड्यूटी लगी है। मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे गर्मी लगती है, यहाँ बैठे गर्मी नहीं लगती। वाह, बहुत बड़ी बात की है आपने। अच्छा बाबा जी, आपने कोई स्पेशल मेन्यू बनाया हुआ है रोज़ाना की बुनियाद पे? मेन्यू नहीं बेटा, सब्ज़ी, वापस आ जा पुत्र। सब्ज़ी गोश्त शाम को बनाता हूँ और पक्का जो है चने अंडा सुबह देता हूँ। 4 दिन सब्ज़ी गोश्त देता हूँ, 2 दिन सब्ज़ी दाल गोश्त देता हूँ। ये 6 दिन का मेन्यू। इतवार की छुट्टी है बकाया। 4 से 7 बजे तक शाम का है, 5:30 से 7 बजे तक सुबह का नाश्ता है। वो एमरजेंसी गेट के आगे होता है। तो इधर ये सब कुछ आप बिल्कुल फ्री? लंगर का मकसद फ्री होता है बेटा। आज आपने क्या बनाया हुआ है? आज मैंने पेठा, कद्दू और गोश्त बनाया है अपने हाथों से। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। कोई मैंने मुलाजम नहीं रखा हुआ, ना तेरी चाची ये इस काम में हेल्प करती, मैं खुद ही करता हूँ सारा कुछ। वाह जी, ये तो अल्लाह पाक जिसको तौफीक दे वही ये काम करता है। इधर बाबा जी रिक्शों वाले आते हैं, ड्राइवर आते हैं, और कौन कौन से लोग आते हैं आपके पास? मैंने खाना खिलाना है ना, मैंने कभी देखा है कि यहाँ कौन बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा। जो आता है उसको नीचे आंखें करके खाना दे देता हूँ। ये नहीं नोट करता हूँ कि ये गाड़ी रोक के आया है, इसको ज़्यादा दूँ। एक जैसा ही सारा खाना है, सबको मिलेगा जो भी आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोग गाड़ियाँ रोक के भी खाना खाते हैं। ये लंगर है सरकार का और चलता रहेगा। ये नहीं कभी ज़हन में लाए कि ये खाए ये ना खाए, ये खाए तो ये ना खाए। ये ज़हन में नहीं कभी रखा हुआ। बाबा जी जाते जाते बस आखिरी बात के, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, लाखों रुपए होते हैं, मगर वो ऐसे काम नहीं कर पाते। उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? मखलूक़ खुदा से मोहब्बत करने से सुकून मिलता है। मखलूक़ खुदा से मोहब्बत करने में सुकून मिलता है। तो जिसको सुकून की तलाश हो वो मोहब्बत कर ले। तो उल्फत करनी, मोहब्बत करनी आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, फरमाने इलाही भी है। अल्लाह भी फरमाता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी मखलूक से मोहब्बत करो। जो मखलूक से मोहब्बत करते हैं उनको ना कोई बीमारी होती है, ना उनको कोई टेंशन होती है, ना उनको कोई शुगर होती है, ना उनको दुनिया का मसला होता है। ना जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते उनको सारी बीमारियाँ ही होती हैं। तो मैं अरसा दराज से एक बीमारी में मुबतला हूँ, लेकिन जब से मैं लंगर तकसीम कर रहा हूँ वो बीमारी मुझे कुछ भी नहीं कहती। और वैसे एज कितनी हो चुकी है आपके? मेरा 60 साल हो गई होगी बेटा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपकी उम्र दराज करे। तो ये थे जी बाबा जी जो माशाल्लाह सड़क के किनारे बैठ के ये नेक काम सर अंजाम दे रहे हैं। आपने अपनी दुआओं में इनको याद रखना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।